नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ शख्सियत जो बैठी है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, परवेज़ साहब है। परवेज़ साहब से वक्तन फ़वक्तन बात होती है, लेकिन बहुत मुद्दत के बाद आज इनके साथ मुख्तसर सी बातचीत हो रही है। परवेज़ साहब, आपका खैर मकदम है। अभी वादी कश्मीर में कुछ मौज़ूआत जो लोगों के ज़हन में है, उन पे बहस मुबाहिसा हो रहा है। सबसे बड़ा मौज़ू जो आज है वो ये है कि यहाँ पे जंतर मंतर का रुख करने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। पहले इसमें किसी को मदऊ नहीं किया गया था, लेकिन अब जबकि ये प्रोटेस्ट नज़दीक आ रहा है, अब दावतनामा भेजा गया है बहुत सारी पार्टीज़ को, चाहे वो सियासी पार्टीज़ है, चाहे यहाँ पे मज़हबी पार्टियाँ हैं। तो उन्हें मदऊ किया गया है कि आप भी इस प्रोटेस्ट में इसका हिस्सा बन जाइए। तो ये बात किस हद तक सही है कि एट द 11th आवर इस तरह चिट्ठी भेजना, क्या ये सही मौक़िफ़ अपनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपकी निगाह में? देखिए, आपको बखूबी मालूम होगा कि जब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने पिछली बार हज़रत बल में एक बयान दिया था, जब उसको एक सहाफ़ी ने ये पूछा था कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या यहाँ की जो मौजूदा सरकार है वो प्रोटेस्ट करने जा रही है जंतर मंतर पे, क्या उनको दावत देनी चाहिए बाकी लोगों को जो ये स्टेक होल्डर्स है कि नहीं है। तब फ़ारूक साहब ने ये कहा था कि हम घर घर जाके थालियों पे भीख नहीं मांगेंगे कि उनको कहेंगे कि जंतर मंतर आ जाओ। मैंने तब भी यही कहा था कि वो फ़ारूक साहब का गलत स्टेटमेंट था। उनको वो एक ज़िम्मेदार शख्स है, कश्मीर में सबसे टॉलेस्ट लीडर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ही है अभी। तो उनको ऐसे बयानों से गुरेज़ करना चाहिए था। हमारी डिमांड ये थी उस समय भी कि जो ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है जंतर मंतर पे, अगर इसमें जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो दीनी हो, समाजी हो, जो भी शख्सियत कश्मीर में है, उनको इसमें मदऊ किया जाए। और सबसे बेहतर ये था कि उनसे मशावरत की जाए, उनको सलाह मशवरा करके ऑन बोर्ड लिया जाए, तब वो भी अपना मशवरा दे के हर एक इंसान से पूछ के कोई अच्छा फैसला करके जंतर मंतर जाते, चाहे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना होता या कश्मीर में प्रोटेस्ट करना होता। मगर हम चाहते हैं ये कि ये मशावरत से हो जाए। आजकल आप देखें भी इस पे भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अब जो कल दावतनामा इन्होंने बहुत सारी पार्टियों को भेजा है, उस पे भी अब बहुत सारी पार्टियां तनकीद का निशाना करेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को या मौजूदा सरकार को। हम ये नहीं चाहते थे। हमने इसीलिए उस दिन भी बोला था कि जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे दीनी हो, समाजी हो, जो कारोबारी यहाँ पे अशखास है, उनको भी मदऊ किया जाए, क्योंकि उनके साथ लोग जुड़े हैं। उनके जो लोग जुड़े हैं उनके साथ को वो एक लोगों की आवाज़ बन जाती है। ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर तंजीम को बोलेंगे किसी जगह जाने के लिए, उस पे भी कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें तनकीद का निशाना बना सकती है कि भाई ये कुछ अशखास है, ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, बाकी जम्मू कश्मीर के लोग ये सब नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते थे कि एक आवाज़ में जम्मू कश्मीर के लोग, सारे स्टेक होल्डर्स एक हो जाए, एक जुबान हो जाए, एक फैसला ले ले। जब वो फैसला वो उस मीटिंग में लेते, जम्मू कश्मीर का फैसला, जम्मू कश्मीर की आवाम का फैसला वही फैसला था। परवेज़ साहब, एक बात यहाँ पे ज़ेर गौर है कि मानते हैं हम कि अब मशावरत नहीं हुई, देर आए दुरुस्त आए। चलिए, दावतनामा तो पहुँच गया। अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि स्टेटहुड मिल जाए, तो बाकी पार्टियाँ जो है, क्या उन्हें अब वो चीज़ दिमाग से निकालनी नहीं चाहिए? उन्हें अपना मफ़ाद हासिल करने के लिए ये समझना चाहिए कि हमें स्टेटहुड चाहिए और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए? देखिए, जो भी जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी, वो भी कहती है कि हमने जी मरकज में, हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर को वक्त पे स्टेट वापस मिलेगी। ये वो भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा नहीं है कि जम्मू कश्मीर को ये जो स्टेटहुड है नहीं मिलना चाहिए। हर एक का मौक़िफ़ यही है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। मगर अब ये बात है, देखिए, हर एक पार्टी का अपना अपना मंशूर होता है।
हम यही चाहते थे कि देखिए इस पे कंट्रोवर्सी हो जाएगी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में। हम ये चाहते थे कि ये मशावरत से हल हो जाए, पहले इनकी एक मीटिंग हो पॉलिटिकल पार्टीज की, और जो यहाँ पे मतलब मजहबी रहनुमा है उनकी एक मीटिंग हो जाए, चाहे कारोबारी रहनुमा है उनकी एक मीटिंग हो जाए, ये सब को लेके एक फैसला हो जाता कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जो अभी मुसीबत है जम्मू कश्मीर के लोगों पर, जो हमें 5 अगस्त को डाला गया यहाँ पे, हमसे जो स्पेशल इख्तियारात थे जम्मू कश्मीर के वो छीने गए उस समय, तो उसको लेके उस पे मीटिंग में मशावरत होती और जो मशावरत से फैसला आ जाता उसकी कोई जम्मू कश्मीर में तनकीद नहीं होती। यहाँ पे एक बात और भी है कि माना हमने कि मंशूर अलग अलग है पार्टीज के, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी इस वक्त बरसरी इक़्तिदार है, क्या अच्छा ही होता कि वो अब भी मशावरत का मौका देती बाकी पार्टियों के साथ? देखिए ये तो अभी कल का प्रोग्राम नहीं है, अभी आज 10 तारीख है जुलाई की, अभी मुझे लगता है प्रोटेस्ट को 20 या 21 को होना है वहां पे, अभी भी बहुत सारे दिन पड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि या जम्मू कश्मीर की जो सरकार मौजूदा सरकार है उनको चाहिए कि इसमें पहल करे, जो भी स्टेक होल्डर्स है जम्मू कश्मीर के, मैंने बोला कि कोई भी रहनुमा हो किसी भी तंजीम का, चाहे किसको 5 वोट पड़े, चाहे किसी को कोई भी वोट नहीं पड़ा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो, उसको मदऊ करके उनके साथ सलाह मशवरा करके एक फैसला और एक जबान में जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन तक ये पैगाम पहुंचाए कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं है कि आपने जो 5 अगस्त को फैसला लिया है जम्मू कश्मीर के लोग उसके साथ नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा आपके लिए, अब जब अभी आउटसोर्सिंग पे कोई एहतजाज या कुछ नहीं हुआ था, अलबत्ता पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती है, तो एट द 11th आवर बीजेपी का ये कहना कि हम सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे आउटसोर्सिंग पर, तो अभी अगर यहाँ से क्या आप समझते हैं कि यहाँ से स्टेट हुड वापस मांगने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी जानिब से इस वक्त आउटसोर्सिंग पे घेराव करना बीजेपी का सेक्रेटरीट का, क्या आपको लगता है कि क्या ये सही कदम है बीजेपी का? देखिए बीजेपी ने यहाँ पे जो 5 अगस्त को किया वो सब लोगों को पता है कि हमसे स्पेशल स्टेटस कैसे छीना गया। यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट थी नहीं, यहाँ पे गवर्नर राज था, जम्मू कश्मीर की क़यादत को, जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई भी राय पूछी नहीं गई, और जो फैसला 5 अगस्त को लिया गया दिल्ली में उस बड़े ऐवान में, जिसको हम जमहूरियत का एक बड़ा मुशज़्ज़मा समझते हैं, तो उसको लेके जो फैसला हुआ वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गलत हुआ, और अब बीजेपी ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस पे आवाज ना उठाए, ये इसलिए एक अटेंशन डाइवर्ट करने की एक साजिश है। आप मुझे बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप डिपार्टमेंट्स में भी आरटीए कर सकते हैं कि ये आउटसोर्सिंग कब से हो रही है। अगर ये आउटसोर्सिंग पहले हुई, इन्होंने आज तक राजभवन का घेराव क्यों नहीं किया? इनको आज क्यों आ गए कश्मीर के वो जवान याद जो यहाँ पे बेरोजगार हैं? इन्होंने तो 10 साल सेंटर से यहाँ पे हुकूमत की, तब इनको बेरोजगारी क्यों नहीं दिखी? तब इनको डेवलपमेंट क्यों नहीं दिखी? यहाँ पे नहीं हो रही है। तब इनको कश्मीर में जो अब बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है ये कुछ नहीं कर पाते, तो इन्होंने क्या किया पिछले 10 साल, ये उसका हिसाब देना। ये मत हमें 2 सालों का ये जो इन्होंने आज प्रोपेगेंडा बनाया है, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप इनसे पूछे कि अगर 10 साल पहले, 8 साल पहले पे यहाँ पे आउटसोर्सिंग हुई, तब आपने एलजी साहब का घेराव क्यों नहीं किया राजभवन में? तब आपने ये चीजें क्यों नहीं की? आज आपको याद आ गया कि आउटसोर्सिंग हो रही है? ये तो पिछले 10 सालों से हो रही है, ये तो हर एक डिपार्टमेंट में हो रही है। आप देखें, हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी यहाँ पे, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैं भी उसका हिस्सा रहा, मैं भी डिप्टी मेयर रहा बहुत साल। आप देखें वहां पे भी हमने ड्राइवर जो है आउटसोर्स किए आज से 5 साल पहले। इनको क्यों नहीं याद आया? इनका तो बीजेपी का तो हेल्थ एंड सैनिटेशन चेयरमैन वहां पे था, तब इन्होंने
गवर्नर हाउस का रुख क्यों नहीं किया घेराव करने के लिए कि भाई ये गलत हो रहा है, जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार नौजवान है उनके तय गलत हो रहा है। और बताइए कि ये इस चीज का जवाब दे कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सरकार है उससे पहले जो सरकार थी यहाँ पे, इन्होंने क्या काम किए, इन्होंने बेरोजगारी हटाने के लिए यहाँ पे कौन से इक़दाम उठाए, इन्होंने यहाँ पे सड़कें ठीक करने के लिए कौन से फंड्स दिए, इन्होंने यहाँ की डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए, ये उस चीज का हिसाब दे, क्योंकि ये मरकजी सरकार का हिस्सा है, अभी भी मरकज में इनकी गवर्नमेंट है। और अभी भी कश्मीर में जो यूटी है, अभी आज इनकी वसादत से जो मतलब जुल्म हुआ है कश्मीरियों पे 5 अगस्त को, और ये भी उसी की एक कड़ी है कि जम्मू कश्मीर में आज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बैठे, जम्मू कश्मीर में सड़कें ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में मतलब कोई ढांचा ऐसा ठीक ही नहीं है गवर्नमेंट का जिसको हम कहेंगे कि ये भाई इसमें अच्छी वर्किंग है। किसी डिपार्टमेंट में किसी में नहीं है, क्योंकि जो भी आदेश आते हैं सेंटर से आते हैं। यूटी तो आपको पता है, यूटी के अंडर होम मिनिस्ट्री के अंडर सारी यूटी आती है, जो होम मिनिस्टर वहां पे फैसला लेगा वही जम्मू कश्मीर में चलेगा अभी यूटी में। तो नाज़रीन, ये थे परवेज़ कादरी साहब, जिन्होंने वज़ाहतन साफ कह दिया कि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होने वाला है, अभी भी कुछ वक्त बाकी है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस मिल जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहल करनी चाहिए और मशावरत करनी चाहिए बाकी तंजीमों के साथ, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करके आप मुनासिब तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उसका कोई मकसद निकल सकता है। दूसरी जानिब आउटसोर्सिंग पे उन्होंने वजाहत कर दी कि जो बीजेपी ने कह दिया कि आउटसोर्सिंग पे अब वो घेराव करेंगे सेक्रेटरीट का। तो अपने इक़्तिदार में जब वो थे या जब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तो उस वक्त तक उन्होंने घेराव नहीं किया। इनका कहना है कि साफ अल्फाजों में कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आज बीजेपी ने ये हरबा इस्तेमाल किया है। परवेज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया।